दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं निर्जला व्रत रखने का महत्व, उसकी व्रत कथा और व्रत रखते समय किन बातों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, सनातन परंपरा में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ज्येष्ठ शुक्ल की पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत और अनुष्ठान बेहद फलदायी है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाले सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो इस एक व्रत को करने मात्र से आपको सारा पुण्य मिल सकता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से, पूजा और दान करने से व्रती के जीवन में सुख समृद्धि का भोग आता है। अंत समय में वो मोक्ष को भी प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। यह है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत है कठिन। जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था कि एकादशी का यह उपवास निर्जला रहकर करना होता है, इसलिए इसे रखना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक पीने की मनाही है, दूसरा एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है, अतः इसकी समय अवधि भी काफी लंबी हो जाती है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। सभी व्रत और उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हों। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि का अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर उसका दान भी किया जाता है। ब्राह्मणों अथवा किसी गरीब व जरूरतमंद को मिष्ठान व दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। द्वादशी के सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण न हो। आचमन में नामात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। हुआ यूं कि एक बार सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प कराया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम, जो कि गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे, कहने का मतलब है कि भीम बहुत ही विशालकाय और ताकतवर तो थे, लेकिन उन्हें भूख भी बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन का उपवास करना बहुत कठिन हो जाता था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत करने के लिए दबाव पड़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे कि हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए यह व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिसे साल में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि वेदव्यास ने गदाधारी भीम को कहा कि हे वत्स, यह उपवास तो बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतः एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नानादि कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना।
इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, और चूंकि पांडवों ने भी इस दिन का उपवास रखा था तो इस कारण इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचें, अर्थात पाप न करें। माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करें। श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें। धार्मिक पुस्तक का दान करें। यह महीना गर्मी का होता है, इसलिए प्याऊ की व्यवस्था करें। अपने घर की छत पर पानी से भरा पात्र अवश्य रखें और श्री कृष्ण की उपासना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।